D63 अध्याय 621 अध्याय 347 रॉब सागर का पतन। यक्ष मुझे भी हाल ही में भाग्यवश उसके अस्तित्व के बारे में पता चला, पूर्वी दानव देवता ने विनाश की आभा बिखेरते हुए कहा। वास्तव में खंडहर की ज्वाला अपना अधिकांश समय नींद में बिताती है और इसका स्वभाव आलसी है, इसलिए तार्किक रूप से आपको यह नहीं पता होना चाहिए, क्यों जिन देवता ने पूर्वी दानव देवता से कहा। लेकिन मैं कारणों में नहीं जाऊंगा। पूर्वी दानव देवता मुस्कुराए। खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य का अस्तित्व बहुत विशेष था। सामान्य परिस्थितियों में, यहाँ तक कि एक अर्धदिव्य शक्ति के लिए भी उस क्षेत्र की सफाई करना जहाँ दिव्य इंद्रियों के साथ खंडहर ज्वाला स्थित थी, उसकी उपस्थिति का पता लगाने की कोशिश करना असंभव था। खंडहर ज्वाला की ताकत अपने रैंक में सबसे कमजोर है। क्यों जिन देवता ने अपना सिर हिलाया। यदि आप स्पिरिट गन की हत्या करना चाहते हैं तो आपके पास अपने निपटान में पूरी तरह से अलग तरीके होंगे, जैसे कि 7 सितारा सभ्यता अर्धदिव्य को काम पर रखना या ग्रेट स्नो स्टार दायरे जैसी जगहों पर घात लगाना। ये कितना आसान हो सकता है। पूर्वी दानव देवता ने अपना सिर हिलाया। स्पिरिट गन की हरकतें रहस्यमय हैं और 7 सितारा सभ्यता निश्चित रूप से उस पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसके अलावा हमारे लिए 7 सितारा सभ्यता के अर्धदेवताओं के साथ गुप्त रूप से जानकारी का आदान प्रदान करना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक अर्धदिव्य व्यक्ति से स्पिरिट गन पर हत्या का प्रयास करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए कहना, हमें जो कीमत चुकानी होगी वह अकल्पनीय है। वह रुका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूर्वी दानव देवता ने आगे कहा, 7 सितारों की सभ्यता अब वह नहीं रही जो 100 साल पहले थी। अर्धदेवताओं को इतनी आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। क्यों जिन देवता और बेईयू देवता दोनों समझ गए कि पूर्वी दानव देवता का क्या मतलब था। डोंगफेंग जी के उदय से पहले 7 सितारा सभ्यता के पास आज की तुलना में बहुत कम संसाधन, खजाने और विरासत थी। सेमी डिवाइन खरीदना मुश्किल नहीं था। लेकिन 100 साल से अधिक समय बीत चुका है। 7 सितारा सभ्यता मजबूत हो गई है और यहाँ तक कि साधारण अर्ध देवता भी इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। जहाँ तक महान हिम तारा क्षेत्र की बात है। पूर्वी दानव देवता ने अपना सिर हिलाया। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? स्पिरिट गन द्वारा हमलों के लिए लक्षित किए गए क्षेत्र सभी नियंत्रणीय शक्ति के भीतर हैं। वह कभी भी उन द्वितीय स्तर के तारा क्षेत्रों के पास नहीं जाता है जहां अर्धदेवता पैदा हुए हैं या अर्धदेवता पैदा हो सकते हैं। हालांकि ग्रेट स्नो स्टार दायरे में खुले तौर पर अर्धदिव्यताएं हैं और यह एक द्वितीय स्तर का स्टार दायरा है। कुछ देर सोचने के बाद बेईयू देवता और क्यों जिन देवता दोनों ने भी जानकारी से यही निष्कर्ष निकाला। 7 सितारा सभ्यता ने वास्तव में स्पिरिट गन की सावधानीपूर्वक रक्षा की थी। चाहे वह स्पिरिट गन का ठिकाना हो या उसकी जानकारी, असंख्य दानव सभ्यता की जो भी ताकतें पूछताछ करने की कोशिश करती थीं, कुछ भी लीक नहीं होता था। अब तक विदेशी सभ्यताओं में से किसी को भी ये पता नहीं था कि स्पिरिट गन कौन था या वह कहाँ साधना कर रहा था। यहाँ तक कि अब तक उसने जिन क्षेत्रों पर हमला किया था उनकी सूची भी किसी भी जोखिम से बचने के लिए सावधानीपूर्वक चुनी गई थी। फ्लेम सर्च स्टार क्षेत्र, जिसमें अत्यंत समृद्ध संसाधन हैं, 7 सितारा सभ्यता इसे जाने नहीं देगी और हमारी प्रकट जानकारी के अनुसार उसने क्यों जिन देवता की ओर देखा। केवल 2 फ्लाइंग हेवन पीक योद्धा हैं। खंडहर फ्लेम सेमी डिवाइन ने खुद को कभी नहीं दिखाया है। ये सबसे अच्छा अवसर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शक्ति के संदर्भ में खंडहर ज्वाला को अर्धदेवताओं के बीच बहुत कमजोर माना जाता है, लेकिन दूसरे दर्जे के जीवन को मारना यह मुश्किल नहीं है। पूर्वी दानव देवता ने कहा, उड़ते स्वर्ग स्तर पर अर्धदिव्य के साथ विभिन्न रैंकों में युद्ध करने में सक्षम होना पौराणिक बात है। एक प्राइम वॉरियर सेमी डिवाइन जितना सक्षम, ये बिल्कुल असंभव है। आमतौर पर एक सेमी डिवाइन सिर्फ एक विचार से प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है। वास्तव में रूइंस फ्लेम के लिए स्पिरिट गन को मारना मुश्किल नहीं है, क्यों जिन देवता ने कहा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, रूइंस फ्लेम के लिए कार्रवाई करने की कीमत बहुत अधिक है। वह शायद ही कभी हमारी 2 महान सभ्यताओं के बीच संघर्ष में खुद को शामिल करता है। पूर्वी दानव देवता ने गंभीरता से कहा, कोई भी कीमत क्यों न हो, हमें प्रयास करना होगा। असंख्य दानव सभ्यता के 3 देवताओं में से वह सबसे महत्वाकांक्षी था और वह 9 पत्तों वाले 9 पर्वतों की गहरी इच्छा रखता था। उसके हृदय में केवल 7 सितारों की सभ्यता का विनाश करके और 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों के खजाने को सुरक्षित करके ही वह एक सच्चा भगवान बनने की आशा कर सकता था। सच्चा परमेश्वर बनने के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। ठीक है, क्यों जिन देवता ने सिर हिलाया। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य से संपर्क करूंगा। और इसके साथ ही क्यों जिन सेमी डिवाइन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा प्रतीत होता है कि खंडहर ज्वाला सेमी डिवाइन से संपर्क करने के लिए कुछ विशेष तरीकों का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, पूर्वी दानव देवता ने उस पर संदेह नहीं किया। जल्द ही क्यों जिन सेमी डिवाइन ने अपनी आंखें खोलीं। खंडहर की लॉ अभिनय करने के लिए सहमत हो गई है, लेकिन आपको इन खजानों का भुगतान करना होगा। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है।
स्वस्थ त्वचा पाने के लिए 5 घरेलू टिप्स। वूश, क्यूंग जिन देवता ने अपना हाथ हिलाया। तुरंत ही असंख्य दानव हॉल के शून्य में एक विशाल प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई, जिसमें खजाने के नामों की सूची और प्रत्येक के लिए आवश्यक मात्रा प्रदर्शित थी। क्या इतने सारे? ये कई दिव्य कलाकृतियों के लिए पर्याप्त है। पूर्वी दानव देवता के चेहरे पर थोड़ा बदलाव दिखा, संदेह से क्यूओंग जिन देवता को देखते हुए। क्या खंडहर ज्वाला को भी इन वस्तुओं की आवश्यकता है? यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं रूइंस फ्लेम से पूछ सकते हैं, क्यूओंग जिन देवता ने उदासीनता से कहा। पूर्वी दानव देवता चुप हो गया। जाकर खुद से पूछे, मेरे गधे से पूछो। ठीक है, मैं सहमत हूँ, पूर्वी दानव देवता ने गंभीर स्वर में कहा। क्यूओंग जिन, आप खंडहर की लॉ को बताएं, मैं उसे 5 दिशाओं के दिव्य क्रिस्टल के बराबर खजाने को जमा के रूप में दूंगा। अगर वह स्पिरिट गन को मार सकता है तो मैं उसे बाकी खजाने दे दूंगा। इसके अतिरिक्त, यदि वह मार नहीं सकता लेकिन फिर भी आत्मा गन की पहचान की पुष्टि करता है, तो खजाने के इन 5 दिशाओं के दिव्य क्रिस्टल को वापस करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्वी दानव देवता ने कहा। नहीं, क्यूओंग जिन देवता ने अपना सिर हिलाया, केवल आधा। आधा? पूर्वी दानव देवता हैरान था। खंडहर ज्वाला ने कहा, पहले आधा भुगतान करो और वह एक बार कार्रवाई करेगा, भले ही वह असफल हो जाए, वह वापस नहीं करेगा, क्यूओंग जिन देवता ने कहा। ये तो बहुत ज्यादा है, पूर्वी दानव देवता ने भौहें सिकोड़ी। खजानों की सूची इतनी आश्चर्यजनक थी कि देवता भी उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। अगर तुम तैयार नहीं हो तो चलो इसे भूल जाओ। आखिरकार ये तुम ही हो जो स्पिरिट गन को मरवाना चाहते हो, मैं तो बस एक मध्यस्थ हूँ। क्यूओंग जिन देवता ने अपना सिर हिलाया। मैं अब खंडहर की लॉ को मना कर दूंगा। क्यूओंग जिन सेमी डिवाइन ने लापरवाही से काम किया। तो फिर भूल जाओ, पूर्वी दानव देवता ने जल्दी से कहा, क्यूओंग जिन देवता को घूरते हुए। तो यह आधा है, लेकिन आप खंडहर की लॉ को भी बताएं, मुझे उम्मीद है कि उसका हस्तक्षेप इन खजानों के लायक है। निश्चिंत रहो, क्यूओंग जिन देवता ने कहा। थोड़ी ही देर के बाद, जब बेईयू देवता देख रहे थे, पूर्वी दानव देवता और क्यूओंग जिन देवता ने कई विवरणों पर चर्चा की और फिर क्यूओंग जिन देवता और बेईयू देवता चले गए। हॉल के अंदर केवल पूर्वी दानव देवता का दिव्य इंद्रिय प्रेत ही बचा था। कमीने, पूर्वी दानव देवता की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। धिक्कार है क्योंग जिन, आत्मा बंदूक से हत्या का मामला स्पष्ट रूप से हमारी पूरी सभ्यता के भविष्य के लिए था, फिर भी उसने मुझे ठगने की कोशिश की। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि खंडहर ज्वाला डेमिगॉड वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प था। अल्पविराम, वानमो स्टार क्षेत्र से बहुत दूर, 100 दूर ग्रह पर। क्यूओंग जिन स्टार, वॉल्टेड गोल्ड दिव्य राष्ट्र का स्थान। हालांकि पूरे दिव्य राष्ट्र के अधिकांश प्राणी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके महान संस्थापक देवता अभी भी दुनिया में थे। जमीन के अंदर, एक रहस्यमय मंदिर के भीतर। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, मैंने अंततः इसे प्राप्त कर लिया, क्यूओंग जिन देवता ने मंदिर में चमचमाते सुनहरे सिंहासन पर बैठकर जोर से हंसते हुए कहा। ये पूर्वी दानव, मैंने हमेशा उससे इन खजानों को भेजने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे देने से इनकार कर दिया। इस बार उसे सब कुछ खांस कर चुकाना होगा, क्यूओंग जिन देवता ने घोषणा की। बधाई हो गुरुजी, आनंदपूर्ण उत्सव है। गुरुजी, सफेद वस्त्र पहने एक युवक ने मंदिर में आदरपूर्वक खड़े होकर कहा। मुझे पता है कि स्पिरिट गन ने कई दूसरे स्तर के स्टार दायरे में तबाही मचाई है, यही वजह है कि आपने गुप्त रूप से खंडहर की लॉ की खबर पूर्वी दानव को दे दी। आपने अच्छा किया, क्यूओंग जिन देवता ने अपने शिष्य की प्रशंसा की। मालिक, क्या डोंग मिंग देवता को हम पर शक होगा? सफेद वस्त्र पहने युवक ने पूछा। उसे निश्चित रूप से संदेह होगा, उसे ये भी यकीन हो सकता है कि मैं उसे फंसा रही हूँ, वह भी मुझे कोस रहा है, क्यूओंग जिन देवता ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। खंडहर की ज्वाला को आगे बढ़ने देना सबसे अच्छा अवसर है। जब तक पूर्वी दानव 7 सितारा सभ्यता पर आक्रमण करना चाहता है, तब तक 7 सितारा सभ्यता के खतरे को यथासंभव समाप्त करना आवश्यक है, और आत्मा बंदूक सबसे बड़ा संभावित खतरा है, क्यूओंग जिन देवता ने कहा। सफेद वस्त्र पहने युवक ने सिर हिलाकर अपने स्वामी की बहुत प्रशंसा की, जिसने इतनी बड़ी योजना बनाई थी। अगर उस समय उस ईस्ट डेमन की किस्मत अच्छी नहीं होती, उसे मायरी डेमन हॉल द्वारा मान्यता नहीं मिली होती और वह सभ्यता का पहला नेता नहीं बन पाया होता, तो मैं उसे फंसाता नहीं, क्यूओंग जिन देवता ने सहजता से कहा। लेकिन उसने मायरी डेमन हॉल की विरासत ले ली और मेरे साथ कोई लाभ साझा नहीं किया। उसने सभ्यता के महान उद्देश्य के साथ मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश की, मुझे एक कदम उठाने के लिए मजबूर किया, यह मेरी इच्छाधारी सोच थी। सफेद वस्त्र पहने युवक ने सुना। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके स्वामी ने एक बार असंख्य दानव सभ्यता के लिए वफादारी से योगदान दिया और बहुत त्याग किया, यहाँ तक कि भगवान के पास चढ़ने के बाद सभ्यता के नेता का पद भी संभाला। लेकिन सभ्यता के नेताओं की पिछली पीढ़ी के चुनाव, साथ ही वर्तमान सभ्यता के नेता पूर्वी दानव देवता ने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया था।
मैं भी भाग्यशाली था। एड्स बाय पब फ्यूचर। 200 साल से भी ज्यादा पहले तुमने फ्लेम सर्च स्टार दायरे से अभी अभी पैदा हुए खंडहर की लौ को पकड़ा था। क्यूओंग जिन देवता ने सफ़ेद वस्त्र पहने युवक को मुस्कुराते हुए देखा। हालांकि मैंने पूरे दिल से उसकी साधना की थी, लेकिन मुझे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से वह बिना हमारी जानकारी के ही एक देवता बन गया। श्वेत वस्त्रधारी युवक ने कहा, अपने जन्मजात रक्त के कारण उसे अर्धदिव्य बनना ही था। क्यूओंग जिन देवता ने सिर हिलाया। यदि खंडहर ज्वाला की क्षमता न होती तो वह इतना प्रयास न करता, बाद में उसे ज्वाला सर्च स्टार दायरे में वापस भेज देता, यह आशा करते हुए कि एक दिन वह किसी काम आएगा। उदाहरण के लिए फ्लेम सर्च स्टार दायरे का एकमात्र नियंत्रण होना। मास्टर, क्या वह आत्मिक हथियार वास्तव में फ्लेम सर्च स्टार दायरे में प्रवेश करेगा? सफ़ेद वस्त्र पहने युवक ने पूछा। नवीनतम संदेश के अनुसार उसे वर्तमान में क्लाउड बीस्ट सभ्यता द्वारा कब्जा किए गए रॉब सी स्टार दायरे में होना चाहिए और उन ब्रूड नेस्ट ठिकानों पर हमला करना चाहिए। वह फ्लेम सर्च स्टार दायरे में जाता है या नहीं, यह अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। क्यूओंग जिन देवता ने कहा, कई चीजें चाहे वे सफल हो या नहीं भाग्य पर निर्भर करती हैं। अल्पविराम। ज्वाला सर्च तारा क्षेत्र, महान पृथ्वी के नीचे हजारों किलोमीटर गहराई में अंतहीन जलते मैग्मा वाला एक रहस्यमय स्थान। एक विशालकाय प्राणी मैग्मा में गहरी खर्राटे ले रहा था। अचानक एक गहरी आवाज अचानक उस विशालकाय प्राणी के दिमाग में गूंजी। वूश। विशालकाय प्राणी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जिससे उसकी लाल पुतलियां दिखाई देने लगीं, लेकिन उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। एक फुसफुसाहट के साथ उसने एक क्रिस्टल सा साफ गोला निकाला और गहरी आवाज में कहा, पिताजी। ये उनके सबसे आदरणीय दत्तक पिता थे। अपने दत्तक पिता के साथ बिताए वर्ष उनके लंबे जीवन के सबसे आरामदायक समय थे। यानर, तुम हाल फिलहाल में कैसी हो? क्रिस्टल क्षेत्र से क्यूओंग जिन देवता की आवाज आई। सब ठीक है, केवल इतना है कि मैं पिता को नहीं देख पा रहा हूँ। विशालकाय प्राणी बहुत आज्ञाकारी था। पृथ्वी की गहराई तुम्हारी मातृभूमि है। क्यूओंग जिन देवता की आवाज कोमल थी। यहाँ रहने से तुम्हें ईश्वर तक पहुँचने की आशा है। एक बार जब तुम देवता बन जाओगे तो हम पिता और पुत्र स्वाभाविक रूप से फिर से मिलेंगे। आपका बच्चा कड़ी मेहनत करेगा, विशालकाय प्राणी ने गंभीरता से वादा किया। क्यूओंग जिन देवता सतह पर अनुमोदन करते दिखे, लेकिन उनके दिल में उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। खंडहर ज्वाला का एक देवता बनना उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। देवता, केवल एक सैद्धांतिक संभावना ही बची थी। मैं इस बार तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, क्यूओंग जिन देवता ने कहा। 7 सितारा सभ्यता के भीतर एक बहुत शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी का जीवन है। क्यूओंग जिन देवता ने तुरंत स्थिति समझा दी। दूसरा रैंक। विशालकाय प्राणी की आवाज में मनोरंजन की झलक थी। पिताजी, निश्चिंत रहें, जब तक वह दौड़कर आएगा आपका बच्चा उसे हाथ के एक झटके से कुचल देगा। लापरवाह मत बनो, क्यूओंग जिन देवता ने गंभीरता से कहा। वह स्वाभाविक रूप से आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी अद्वितीय प्रतिभा के पास कुछ जीवन रक्षक वस्तु हो सकती है। किसी भी मामले में सावधान रहें। पिताजी ने एक बार कहा था, एक शेर को भी खरगोश से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। आपका बच्चा सावधान रहेगा, विशालकाय प्राणी ने कहा। आपका बच्चा तुरंत 9 लपटों वाले शहर के नीचे ध्यान से प्रतीक्षा करने चला जाएगा। 9 लपटे शहर, ये फ्लेम सर्च स्टार क्षेत्र के भीतर वानमो सभ्यता का मुख्य शहर है, जहां कई प्राणी रहते हैं। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। धमाका। विशालकाय जीव मैग्मा की परत दर परत तेजी से पृथ्वी की गहराई से सतह की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। अल्पविराम। रॉब सी स्टार रियल्म, एक विशाल ब्रूड नेस्ट मांद के ऊपर। संहार करना। ली युआन पूरी तरह से अपने युद्ध पोशाक में लिपटा हुआ शून्य में खड़ा था। अपने हाथ में विशाल लंबा भाला लहरा रहा था। लंबे भाले में ऐसा लग रहा था कि वह भयानक शक्ति समाहित है जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है। रॉब सागर का पतन। डेमिगॉड _3 फारना। भाले जैसी रोशनी विशाल आकाश को चीरती हुई आई, जिससे काले कोहरे की परतें तुरंत नष्ट हो गईं और सीधे नीचे बने घोंसले के मोटे खोल तक पहुंच गई, जिससे वह परत दर परत टूटने लगा। इस भाले की रोशनी में निहित आश्चर्यजनक भेदक शक्ति ने खोल को पार करने के बाद भी अपनी दुर्जय हमलावर शक्ति को बनाए रखा और अंदर के कई जानवरों के जीवन को लगातार नष्ट कर दिया। नहीं, असंख्य पशु चीख उठे। उसके बाद मौत का सिलसिला जारी हो गया। हड़ताल के बाद हड़ताल। अंततः ब्रूड नेस्ट के सबसे बाहरी जानवर शरीर को ली युआन द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। धमाका। ली युआन फिर से आगे बढ़ा, उसका आकार चमक उठा, बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और ब्रूड घोंसले के अंदर प्रवेश कर गया। गड़गड़ाहट। भाले की रोशनी लगातार खिल रही थी। जानवर के शरीर की सुरक्षा के बिना अंदर मौजूद अत्यंत शक्तिशाली जानवरों का समूह भी ली युआन के हमलों का सामना नहीं कर सकता था। यह एक तरफा कत्लेआम था। बस कुछ ही क्षण बाद धमाका। विशाल घोंसला फट गया और धीरे धीरे दहने लगा।
ली युआन खून से लथपथ आकाश में उड़ गया, उसके बगल में एक बास्केटबॉल के आकार का और खून जैसा लाल विचित्र गोलाकार क्रिस्टल तैर रहा था। असंख्य जानवरों रक्त स्रोत। तीसरे ब्रूड नेस्ट का उल्लंघन किया गया है और पूरे रॉब सी स्टार दायरे को अनिवार्य रूप से समतल कर दिया गया है। ली युआन ने हल्की मुस्कान दिखाते हुए जमीन की ओर देखा। अनेक द्वितीय स्तरीय तारा लोकों में से जिसे वह सबसे अधिक नष्ट करना चाहता था वह था रॉब सागर तारा लोक। लेकिन ली युआन धैर्यवान था। जब तक उसकी पहचान उजागर नहीं हो गई तब तक वह ब्लू स्टार ज़िया कंट्री में वापस नहीं आया और रॉब सी स्टार दायरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। 3 ब्रूड नेस्ट जिनसे ज़िया कंट्री अतीत में कभी निपटने में सक्षम नहीं थी, अब एक ही झटके में खत्म हो गए। परिपक्व ब्रूड घोंसले वास्तव में एक चुनौती हैं, यहाँ तक कि फ्लाइंग हेवन पीक विशेषज्ञों के लिए भी। ली युआन की नज़र असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत पर पड़ी। यह असंख्य जानवरों का रक्त स्रोत वास्तव में चमत्कारी है। उन ब्रूड जानवरों को एक साथ मिला दिया गया है। हालांकि वे केवल द्वितीय श्रेणी के हैं, फिर भी मैं उन्हें आत्मा के स्तर पर नष्ट नहीं कर सका। ये सब असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत के कारण होना चाहिए। अंतिम असंख्य जानवरों का रक्त स्रोत जो उन्होंने प्राप्त किया था उसे बाईशान सेमी डिवाइन को दिया गया था। ली युआन ने जो 3 नए तारे खोजे थे उन्हें वह 7 स्टॉर्स ट्रेजरी को सौंपने की योजना नहीं बना रहा था। इसके बजाय वह उनका स्वयं अध्ययन करने और संभवतः कुछ खोज करने की तैयारी कर रहा था। 3 बड़े ब्रूड घोंसलों के नष्ट हो जाने के कारण क्लाउड बीस्ट सभ्यता अब बड़ी संख्या में विदेशी जानवरों का पालन पोषण नहीं कर सकती और मेरी 7 सितारा सभ्यता सेना रॉब सी स्टार दायरे में गहराई तक घुसपैठ करने में सक्षम होगी, यहाँ तक कि पूरे स्टार दायरे पर कब्जा कर लेगी। ली युआन ने चुपचाप कहा, अब से रॉब सी स्टार दायरा अब ज़िया देश का मांस की चक्की नहीं रहेगा। ली युआन डोनफेंग जी के कुछ विचारों से सहमत थे कि कुछ स्टार क्षेत्रों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकारों की भावी पीढ़ियों के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि रॉब सी स्टार दायरे जैसे स्टार दायरे को समाप्त किया जाना चाहिए। सांस। ली युआन ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपने स्मार्ट रिंग के माध्यम से समाचार वापस भेजा। वरिष्ठ बाईशान, सभी ब्रूड घोंसले पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, यहाँ तक कि बाधा डालने वाले फ्लाइंग हेवन विदेशी जानवरों को भी मार दिया गया है। मिशन पूरा हुआ। ये साधारण वाक्य पहले ही बहुत कुछ कह चुका है। अच्छा, जल्दी वापस आओ, स्टार दायरे में मत रुको, बाकी हम पर छोड़ दो, बाईशान सेमी डिवाइन ने जवाब दिया। अल्पविराम। रॉब सी स्टार दायरे की गहराई में एक गुफा के अंदर। क्या वे सब मर गए हैं? तीनों ब्रूड नेस्ट, एक भी नहीं बचा। काले विदेशी जानवर एल्डन ने खुद से कहा। उन नए मूर्खों ने वास्तव में सोचा था कि वे प्रतिरोध करने के लिए ब्रूड नेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। सौभाग्य से भाग्यशाली हूं कि मैं चुप रहा था। वुडोंगजू की मूर्खतापूर्ण आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दे रहा था, एल्डन ने गुप्त रूप से सोचा। रोब सागर की आखिरी लड़ाई के बाद से इतने वर्षों तक एल्डन छिपता रहा, उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। यहाँ तक कि सप्त सितारा सभ्यता भी उसके अस्तित्व से अनभिज्ञ थी। जीने का मतलब है टिके रहना। एल्डन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। यदि 7 सितारा सभ्यता रॉब सी स्टार दायरे में एक प्रजनन क्षेत्र स्थापित करती है और वुडोंगजू और अन्य कोई गतिविधि नहीं दिखाते हैं, एक बार जब स्पिरिट गन उड़ते स्वर्ग स्तर तक पहुंच जाती है तो मैं 7 सितारा सभ्यता के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। जब तक वह समर्पण करता रहेगा, 7 सितारा सभ्यता उसे मारने तक नहीं जाएगी। इसके अलावा एक बार जब स्पिरिट गन आगे बढ़ जाती है तो दूसरे स्तर के स्टार दायरे में प्रवेश करने में असमर्थ 7 सितारा सभ्यता के पास रॉब सी स्टार दायरे के भीतर एक फ्लाइंग हेवन मिडिल स्टेज विशेषज्ञ को मारने का आश्वासन नहीं होगा। अल्पविराम। रॉब सी स्टार क्षेत्र के बाहर घूमती रेत के बीच कई युद्ध किले खड़े थे। एक विशाल युद्धपोत के भीतर कई फ्लाइंग हेवन योद्धा उत्सुकता से समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे रॉब सी स्टार रियल्म युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति के उच्च स्तरीय कमांडर थे। अचानक, हम जीत गए, हम जीत गए, एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा फुसफुसाया। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। स्काई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने एक स्काउटिंग रिपोर्ट भेजी है। सभी 3 ब्रूड घोंसले पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। स्पिरिट गन ने पूरी जीत हासिल की है। पूरी जीत। आज से, उत्साहित फ्लाइंग हेवन वॉरियर ने कहा, रॉब सी स्टार रियल्म सीमा पर हमारी 10 लाख की सेना इतिहास बन जाएगी। हमें यहाँ बचाव के लिए अब ऐसी ताकतों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हम जीत गए, हम अंततः जीत गए। अन्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा, हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद थी, उस क्षण उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। वे इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। वर्षों से रॉब सी स्टार क्षेत्र में प्रत्येक प्रमुख युद्ध में भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। हम जीत गए। स्पिरिट गन ने 3 फ्लाइंग हेवन एलियन रेस विशेषज्ञों को भी मार डाला। लिन यू, सर्वोच्च कमांडरों में से एक, ने अंदर ही अंदर आह भरी क्योंकि उसने कुछ अन्य फ्लाइंग हेवन योद्धाओं के साथ नजरें मिलाईं। वे सभी स्पिरिट गन की असली पहचान से अवगत थे। क्योंकि वे जानते थे, इसलिए वे और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। स्पिरिट गन कहाँ है?
वह कब बाहर आएगा? एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अन्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा भी उत्सुकता से देख रहे थे। इसमें पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट गन का ठिकाना और संदेश सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लिन यू की निगाह भीड़ पर घूम गई। मेरी तरफ मत देखो, मुझे भी नहीं पता, और अगर मैं देख भी लूँ तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम भी उसका पीछा करने की कोशिश मत करो। लिन यू ने अपने कंधे उचका दिए। नहीं तो जब जांच तुम्हारे पास वापस आएगी तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अफसोस की बात है, यह इतनी दुर्लभ प्रतिभा है कि हम उससे परिचय भी नहीं कर सकते। फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स भी विवेक का महत्व जानते थे, लेकिन वे इस रहस्यमयी स्पिरिट गन के प्रति कृतज्ञता और अत्यधिक प्रशंसा से भरे हुए थे। अल्पविराम। ली युआन पहले ही रॉबसी स्टार दायरे के प्रवेश और निकास के स्थानिक तरंगों से गुजर चुका था और ब्लू स्टार में वापस आ गया था। अपनी आभा और दिखावट को दबाते हुए वह चुपचाप ऊंचे आकाश में एक अन्य खाली चौथे दर्जे के युद्धपोत में प्रवेश कर गया। वरिष्ठ बाईशान, ली युआन ने थोड़ा झुककर कहा, 7 सितारा सभ्यताओं और 7 महान ग्रहों के बीच सभी आंतरिक आयामी सितारा क्षेत्र केवल तीसरे स्तर के सितारा क्षेत्र हैं जहां से अर्ध देवता गुजर नहीं सकते हैं। इसलिए अर्धदेवताओं को तारों वाले आकाश को पार करना पड़ता है तथा अन्य ग्रहों तक पहुंचने के लिए उन्हें कई वर्षों का समय लगाना पड़ता है। इसलिए जब ली युआन विभिन्न ग्रहों पर भ्रमण करने गया तो उसे विभिन्न अर्धदेवताओं द्वारा संरक्षित किया गया। ब्लू स्टार की बात करें तो स्वाभाविक रूप से ये बाईशान सेमी डिवाइन था जिसे उसकी करीबी सुरक्षा का काम सौंपा गया था। ली युआन, इस बार मुझे पूरे जिया देश की ओर से आपको धन्यवाद देना है, बाईशान सेमी डिवाइन ने कहा, जो साधारण कपड़े पहने हुए थे और वास्तव में भावुक थे। उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। कुछ समय पहले जब उसे पता चला कि ली युआन के पास अर्धदिव्य स्तर की आत्मा है तो वह भी हैरान रह गया। बहुत तेज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली युआन का विकास इतना तेज था कि वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं, ली युआन ने गंभीरता से कहा। मैं भी जिया देश का सदस्य हूँ। मेरी इच्छा है कि इस कैंसर को मिटाया जाए। आपने न केवल हमारे जिया देश के लिए एक कैंसर को खत्म किया है, आपने पूरी सभ्यता में भी योगदान दिया है, बाईशान सेमी डिवाइन ने कहा। आपने अब तक कितने दूसरे स्तर के स्टार दायरे को खत्म किया है? 40 से ज़्यादा, ली युआन ने जवाब दिया। लक्ष्यों की सूची एलायंस हाईरॉक द्वारा निर्धारित की गई थी। अभी भी 3 सितारा क्षेत्र बचे हुए हैं जिन्हें साफ नहीं किया गया है, और ब्लू स्टार पर केवल अंतिम लक्ष्य है, फ्लेम सर्च स्टार क्षेत्र। बस कुछ ही दिन। ली युआन ने सूची में शामिल 47 स्टार रियल्म लक्ष्यों में से आधे से अधिक पर विजय प्राप्त कर ली थी। बेशक जितना अधिक वह आगे बढ़ता गया, सफाई उतनी ही कठिन होती गई, और वे विदेशी फ्लाइंग हेवन विशेषज्ञ बहुत चालाक थे। फ्लेम सर्च स्टार क्षेत्र। बाईशान सेमी डिवाइन ने सिर हिलाया। ये स्टार क्षेत्र संसाधनों से भरपूर है। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा असंख्य दानव सभ्यता के कब्जे में है, फिर भी हम गुप्त रूप से जांच कर रहे हैं। उनके फ्लाइंग हेवन पीक विशेषज्ञों की संख्या शायद केवल 2 या 3 है, जो आपके लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ली युआन ने सिर हिलाया। 2 या 3, भले ही वहां 10 फ्लाइंग हेवन पीक विशेषज्ञ हों या उनमें से 36वें स्तर के लोग भी हों, वास्तव में वह उनसे खुद ही लड़ सकता था। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि उनके उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा पहले से ही पूरे तारा क्षेत्र में बिखर चुके हैं, बाईशान सेमी डिवाइन ने कहा। इससे आपके लिए उनका पीछा करना और उन्हें मारना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम उनकी जीवित शक्तियों को नष्ट नहीं कर सकते तो फ्लेम सर्च स्टार क्षेत्र पर कब्जा करने की हमारी आशा लगभग एक सपना ही है, बाईशान सेमी डिवाइन ने कहा। ली युआन ने कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। कई तारा क्षेत्रों में 7 सितारा सभ्यता की शक्ति को मजबूत नहीं माना जाता था। इस प्रकार यदि ली युआन दुश्मन की पर्याप्त संख्या में जीवित सेनाओं को खत्म नहीं कर सका, केवल दुश्मन के युद्ध किलों को नष्ट कर सका, तो 7 सितारा सभ्यता ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं होगी, अधिक से अधिक केवल स्थिति में कुछ हद तक सुधार कर सकेगी। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, बाईशान सेमी डिवाइन ने कहा। इसके अलावा सावधान रहना। यदि तुम्हारा सामना किसी अर्धदेवता से हो तो तुम्हें तुरंत भाग जाना चाहिए। चिंता मत करो, वरिष्ठ, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जिन स्टार लोगों का वध किया है वे ज्यादातर सेकंड रैंक लाइफ फॉर्म हैं और फ्लाइंग हेवन पीक फॉर्म बहुत दुर्लभ हैं। डेमी गॉड्स। इन स्टार लोगों में डेमी गॉड को जन्म देने की संभावना बेहद कम है। अर्धदेवता, यहाँ तक कि अत्यंत संवेदनशील मानव शक्ति संपन्न लोगों के लिए भी, जो कमजोरी से कदम दर कदम ऊपर उठे हैं, ये सामान्य बात है कि उड़ते हुए स्वर्ग बनने की आकांक्षा रखने वाले 1000 लोगों में से केवल एक ही अर्धदेवता बन पाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अर्धदेव बनना इतना आसान कभी नहीं हो सकता। तार्किक रूप से फ्लेम सर्च स्टार दायरे में कोई अर्धदेवता नहीं होना चाहिए, अन्यथा डोंगफेंग जी ने ली युआन को इसे नष्ट करने के लिए नहीं भेजा होता। अल्पविराम।
चौथी श्रेणी का युद्धपोत अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। इसके तुरंत बाद ली युआन और बाई शान सेमी डिवाइन फ्लेम सर्च स्टार दायरे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जल्दी से ली युआन ने एक बार फिर अकेले ही फ्लेम सर्च स्टार दायरे में प्रवेश किया। यह एक बहुत विशाल तारा क्षेत्र था। आकाश में चिलचिलाती धूप छाई हुई थी जो चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर रही थी। इतना गर्म, यहाँ की हवा का तापमान शायद एक साधारण व्यक्ति को बहुत ही कम समय में निर्जलित कर सकता है और मार सकता है। ली युआन पतली हवा पर खड़े होकर अपने चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की पर्यावरणीय ऊर्जा को महसूस कर रहा था। यहाँ का वातावरण बहुत खराब था और आम लोगों के लिए अनुकूल नहीं था। तथापि पूरे फ्लेम सर्च स्टार क्षेत्र के खनिज संसाधन वास्तव में समृद्ध हैं, जो 40,000 किलोमीटर तक फैले हैं। कौन जानता है कि कितने खजाने छिपे हैं। अगर उन्हें पकड़ा जा सके और खनन किया जा सके तो इससे पूरी सभ्यता को भी लाभ होगा। ली युआन एक रोशनी की किरण में बदल गया, जल्दी से असंख्य दानव सभ्यता के मुख्य आधार की ओर बढ़ गया। सभ्यताएं आमतौर पर अपने मुख्य आधार स्टार दायरे के प्रवेश द्वार पर ऊंचाई पर स्थापित करती थीं, पीछे हटने में सुविधा और सहायता के लिए। अतीत में दर्जनों कार्रवाइयों की तरह ली युआन मानचित्र का अनुसरण करते हुए शीघ्रता से असंख्य दानव सभ्यता के मुख्य बेस पर पहुंच गया। ये घाटियों के बीच बना एक विशाल अड्डा था। ली युआन के अलावा सैकड़ों मील दूर ऊंचे आकाश में एक विशाल युद्धपोत खड़ा था जो फ्लेम सर्च स्टार क्षेत्र में 7 सितारा सभ्यता के उड़ते स्वर्ग योद्धाओं का था। 10 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा जो उत्सुकता से भरे हुए थे, स्पिरिट गन के कारनामों से भी अवगत थे। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित हिटलर के बारे में उलझा हुआ सच जिसका सामना करना कठिन है। टिफ़नी ट्रंप के नाटकीय परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। जैसे ही ली युआन दुश्मन के मुख्य अड्डे के पास पहुंचने वाला था, अचानक ली युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे अर्ध दिव्य शिखर स्तर कहा जा सकता था और वह अपने आसपास स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के उतार चढ़ाव के प्रति बेहद संवेदनशील था। अभी उस क्षण में ली युआन को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि दूर पहाड़ों के बीच स्थित उस विशाल शहर में एक भयानक शक्ति छिपी हुई है। इससे ली युआन कुछ हिचकिचाते हुए रुक गया। अचानक वह क्या है? ली युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि वह 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, लेकिन वह साफ देख सकता था कि विशाल मुख्य आधार के बाहर घाटी में धरती अचानक फट गई। एक विशालकाय प्राणी जिसका शरीर मैग्मा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, फटी हुई धरती से बाहर निकला। अर्धदिव्य, पीछे हटने और समर्थन के लिए सुविधाजनक। अतीत में दर्जनों कार्रवाइयों की तरह ली युआन मानचित्र का अनुसरण करते हुए शीघ्रता से असंख्य दानव सभ्यता के मुख्य बेस पर पहुंच गया। ये घाटियों के बीच बना एक विशाल अड्डा था। ली युआन के अलावा सैकड़ों मील दूर ऊंचे आकाश में एक विशाल युद्धपोत खड़ा था जो फ्लेम सर्च स्टार क्षेत्र में 7 सितारा सभ्यता के उड़ते स्वर्ग योद्धाओं का था। 10 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा जो उत्सुकता से भरे हुए थे, स्पिरिट गन के कारनामों से भी अवगत थे। जैसे ही ली युआन दुश्मन के मुख्य अड्डे के पास पहुंचने वाला था, अचानक ली युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे अर्ध दिव्य शिखर स्तर कहा जा सकता था और वह अपने आसपास स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के उतार चढ़ाव के प्रति बेहद संवेदनशील था। अभी उस क्षण में ली युआन को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि दूर पहाड़ों के बीच स्थित उस विशाल शहर में एक भयानक शक्ति छिपी हुई है। इससे ली युआन कुछ हिचकिचाते हुए रुक गया। अचानक वह क्या है? ली युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि वह 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, लेकिन वह साफ देख सकता था कि विशाल मुख्य आधार के बाहर घाटी में धरती अचानक फट गई। एक विशालकाय प्राणी जिसका शरीर मैग्मा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, फटी हुई धरती से बाहर निकला। अर्धदिव्य पक्ष ने एक नज़र में ही उसकी असली पहचान का अंदाजा लगा लिया। ली युआन को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अनिश्चित काल तक स्पिरिट गन के रूप में मुखौटा लगाए रहेगा। अर्धदिव्य स्तर की आत्मा की शक्ति से युक्त एक अर्धदेव प्रेत आत्मा के वस्त्र के पार देख सकता था तथा दूसरे की आत्मा की वास्तविक आभा और स्वरूप को समझ सकता था। और पूरे 7 सितारा सभ्यता में उस जैसे दुर्जय मार्शल कलाकार बहुत अधिक नहीं थे। उजागर, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। मुख्य बात यह थी कि जीवित रहना और बच निकलना। स्वूश, जैसे ही ली युआन ने बिजली की तेजी से पीछे हटना शुरू किया, उसने अपनी संदेश तकनीक को सक्रिय कर दिया और तुरंत बाई शान सेमी डिवाइन, लैंड सेमी डिवाइन, एलायंस हाइरोक डोनफेंग जी और अन्य को एक जरूरी संदेश भेजा। तत्काल स्थिति, फ्लेम सर्च स्टार दायरा, एलियन रेस सेमी डिवाइन। एलियन रेस सेमी डिवाइन। लगभग उसी समय ली युआन ने गु यू को एक संदेश भेजा था और लियू बिंग के साथ भी आत्मा से संवाद किया था। बेशक ली युआन के संदेशों के बिना भी, चाहे वह गु यू, लियू बिंग या कियू बिंगजुन थे, उन्होंने पहले से ही उस भयावह रूप से तीव्र अर्ध दिव्य अस्तित्व की उपस्थिति को महसूस किया था। भागने की सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? खंडहर ज्वाला अर्ध दिव्य अपने विशाल शरीर और खुरों के साथ शून्य पर कदम रखते हुए अपनी ठंडी आंखों को ली युआन पर केंद्रित किया
जो सैकड़ों किलोमीटर दूर था और पहले से ही बिजली के बोल्ट में बदल गया था, दहाड़ते हुए वह ली युआन की ओर बढ़ा। उसका हृदय भी सदमे से भर गया। क्या ये वास्तव में ली युआन है जिसे पिता की बुद्धिमत्ता ने पहले ही चेतावनी दे दी थी? स्पिरिट गन, क्या ये वास्तव में वही है? रिपोर्ट के अनुसार ली युआन केवल 25 साल का है। खंडहर की लौ अर्धदिव्य ने मन ही मन सोचा, एक इंसान 25 साल का इस अवस्था तक पहुंचने में सक्षम। दरअसल वह आमतौर पर निष्क्रिय अवस्था में रहता था, फ्लेम सर्च स्टार दायरे में रहता था और उसका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं था, इसलिए उसके अनुभव और मानसिकता काफी सामान्य थी। लेकिन आखिरकार वह 200 साल से अधिक पुराना था और अर्धदिव्य स्तर की आत्मा के संचालन के साथ वह तुरंत समझ गया कि यह कितनी भयानक प्रतिभा थी। मरना, ऐसी अद्वितीय प्रतिभा मेरे पिता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उसे मार दिया जाना चाहिए, खंडहर की ज्वाला अर्धदिव्य ने तीव्र हत्या के इरादे से सोचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने भी पूर्वी दानव देवता को जानकारी दे दी। धमाका, खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य एक आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ी, एक ही छलांग के साथ दूरी को कवर किया और उड़ान स्वर्ग योद्धा को सांस रोक देने वाली विस्फोट गति से पीछे छोड़ दिया क्योंकि वह तेजी से ली युआन के करीब पहुंच गया। अल्पविराम, क्या एक अर्धदेव वास्तव में एक एलियन जाति अर्धदिव्य है? स्पिरिट गन भाग रही है। एलियन रेस सेमी डिवाइन उसका पीछा कर रही है। सैकड़ों किलोमीटर दूर एक 4th रैंक बैटलशिप पर कई फ्लाइंग हेवन वॉरियर स्क्रीन पर दिखाए गए दृश्य को देख रहे थे, पूरी तरह से अचंभित। क्योंकि वे बहुत दूर थे, उन्होंने खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य की आवाज नहीं सुनी, नहीं वे जानते थे कि आत्मा गन ली युआन थी। लेकिन उन्हें स्पिरिट गन से संदेश प्राप्त हुआ था और उस फ्लेम एग्जॉटिक बीस्ट की विस्फोट गति को देखते हुए वे भी संबंध बना सकते थे। स्पिरिट गन की उड़ान की गति 2396 मीटर प्रति सेकंड है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एलियन रेस सेमी डिवाइन की उड़ान की गति 7449 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई है। एक सेकंड में वह लगभग 8 किलोमीटर उड़ सकता था। ये उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा अंदर से कांप उठे। जिस प्रकार प्रधान योद्धा सामान्यतः केवल दौड़ सकते थे, जबकि उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा तेजी से उड़कर भाग सकते थे, गति में भी मौलिक अंतर था। यही बात देवताओं के लिए भी सत्य थी। खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य देवताओं में सबसे कमजोर में से एक होने के बावजूद एक परिवर्तित शरीर और अर्धदिव्य मूल शक्ति थी, जो मूल रूप से किसी भी उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा से कहीं अधिक थी। ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक गति तक पहुंचना उनके लिए बहुत कठिन था। स्पिरिट गन जैसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक गति तक पहुंचना पहले से ही उल्लेखनीय बात थी। लेकिन देवताओं की उड़ान की गति आसानी से ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक हो सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 सेकंड से भी कम समय में स्पिरिट गन पकड़ी जाएगी, इन उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने अपने दिल में दर्द के साथ सोचा। स्पिरिट गन और एलियन रेस सेमी डिवाइन के बीच केवल 100 किलोमीटर की दूरी थी। अचानक, जल्दी देखो, स्पिरिट गन के पैरों के नीचे यह एक उड़ने वाला सांप है। इतना सुंदर हरा सांप, मैंने पहले कभी इतना सुंदर उड़ने वाला सांप नहीं देखा। ये कहाँ से आया? ये उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा हैरान होकर देखते रहे। ये कितनी तेज गति है! गति अचानक बढ़ गई। 3567 मीटर प्रति सेकंड, 4678 मीटर प्रति सेकंड, 5876 मीटर प्रति सेकंड। ली युआन को उठाकर उड़ने वाला सांप 7022 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया। मॉनिटर से पता चलता है कि फ्लाइंग सरपेंट केवल द्वितीय श्रेणी का जीवन है। युद्धपोत पर मौजूद फ्लाइंग हेवन योद्धा पूरी तरह से चकित थे। एक द्वितीय श्रेणी का जीवन जिसकी उड़ान की गति ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक हो सकती है। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मेघन मार्कल का नवीनतम उत्पाद दर्शाता है कि वह कितनी बेपरवाह हैं। रोरी मैकलॉय पर विजय भाषण में अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करने का आरोप। ये कैसा सांप था? अल्पविराम, ब्लू स्टार पर यूरोपा महाद्वीप में एक अगोचर युद्ध किले के ऊपर। युद्धपोत के अंदर हम एक विदेशी जाति अर्धदिव्य फ्लेम सर्च स्टार दायरे में एक अर्धदेव कैसे हो सकता है? बाईशान अर्धदिव्य का दिल कांप उठा। वह ली युआन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और स्वाभाविक रूप से ली युआन की खबर के लिए युद्धपोत के अंदर इंतजार कर रहा था। इसलिए वह ली युआन का संदेश प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसके बाद स्टार रियल्म के युद्धपोत से वास्तविक समय का वीडियो संदेश वापस भेजा गया। दूसरी श्रेणी का उड़ने वाला सर्प जिसकी उड़ान की गति ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक है, ली युआन की सहायता कर रहा है। ये कहाँ से आया? बाईशान सेमी डिवाइन दंग रह गया। ठीक तभी बज प्रकाश तेजी से एकत्रित हुआ, जिससे हॉल में 2 प्रेत बन गए, जिनमें से प्रत्येक से एक महत्वपूर्ण आभा निकल रही थी। गठबंधन पदानुक्रम लॉन्ड बाईशान सेमी डिवाइन ने दोनों की ओर देखा। ये आगंतुक कोई और नहीं बल्कि डोंगफेंग जी और लैंड सेमी डिवाइन थे। स्थिति क्या है? लैंड सेमी डिवाइन ने उत्सुकता से पूछा। फ्लेम सर्च स्टार दायरे में एक एलियन रेस सेमी डिवाइन कैसे हो सकती है? मुझे यकीन नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए, बाईशान सेमी डिवाइन ने हाथ हिलाते हुए कहा।
होलोग्राफिक स्क्रीन प्रक्षेपण संक्षिप्त हो गया, जिससे युद्धपोत द्वारा देखे गए दृश्य का पता चला। डोंगफेंग जी और लैंड सेमी डिवाइन ने तुरंत उस पर नजर डाली। उड़ता हुआ सांप, इतनी जल्दी? क्या ये तीसरी श्रेणी का उड़ने वाला सांप है? लैंड सेमी डिवाइन ने चौंक कर कहा। प्रक्षेपण में डेटा का स्पष्ट विवरण दिया गया था। नहीं, पता लगाने के अनुसार ये केवल एक द्वितीय श्रेणी का जीवन है, बाईशान सेमी डिवाइन ने गहरी आवाज में कहा। मेरी 7 सितारा सभ्यता के डेटाबेस के अनुसार यह उड़ने वाला सर्प हमारी सभ्यता के इतिहास में अब तक खोजा गया सबसे तेज द्वितीय श्रेणी का जीवन होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस उड़ने वाले सर्प ने ये कैसे हासिल किया। बाईशान सेमी डिवाइन ने अपना सिर हिलाया। यह एक स्वर्गीय सांप है, डोंगफेंग जी ने अचानक कहा। यह एक पौराणिक कथा का दिव्य जानवर है, जिसे दिव्य क्षेत्र में सच्चे फीनिक्स और दिव्य ड्रैगन के साथ स्थान दिया गया है, जिसकी एक शानदार प्रतिष्ठा है, जो परिपक्वता प्राप्त करने के बाद भगवान के पास चढ़ने में सक्षम है। सभी साधन समाप्त _2। क्या दिव्य जानवर? लैंड सेमी डिवाइन और बाईशान सेमी डिवाइन दोनों चौंक गए। इसमें एक ऐसी बात शामिल थी जिसके बारे में वे बहुत कम जानते थे। ये स्वर्गीय सांप वही होगा जिसे ली युआन ने मिंगक्सु स्टार दायरे से प्राप्त किया था, और यह उसका आत्मिक जानवर होना चाहिए, डोंगफेंग जी ने कहा। स्वर्ग सांप की मदद से ली युआन भागने में सक्षम हो सकता है। क्या कोई आकस्मिक योजना नहीं है? लैंड सेमी डिवाइन बिना पूछे पूछ नहीं सका। ऑपरेशन शुरू होने से पहले मैंने ली युआन से पूछताछ की थी, और उसने कहा था कि एक देवता का सामना करने पर भी उसे अपने जीवन को बचाने का आश्वासन था। इसलिए मैंने उसे युद्ध में शामिल होने की अनुमति दी, डोंगफेंग जी ने धीरे से कहा। मुझे उस पर विश्वास है। आगे, मैंने जिन स्टार दायरे का चयन किया है वे सभी बहुत हद तक नियंत्रण में हैं, लेकिन हम सभी परिस्थितियों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। डोंगफेंग जी ने अपना सिर हिलाया। पुरस्कारों के साथ जोखिम भी आते हैं। इस दुनिया में केवल लाभ उठाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरे स्तर के स्टार दायरे में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, डोंगफेंग जी ने गंभीरता से कहा। अब हम केवल ली युआन का ही निरीक्षण कर सकते हैं। लैंड सेमी डिवाइन और बाईशान सेमी डिवाइन ने चिंता से भरी हुई एक दूसरे को देखा। प्रधान योद्धा, एक देवता के हाथों से अपने जीवन को बचाने के लिए ये कितना कठिन होगा। अल्पविराम। असंख्य दानव सभ्यता, वान मोस्टार, एक शानदार और भव्य मंदिर के अंदर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या स्पिरिट गन ली युआन है? आत्मिक बंदूक ली युआन है? पूर्वी दानव देवता को यह समाचार मिला और वह भी थोड़ा चौंक गया। वह स्पिरिट गन को मारने के लिए उत्सुक था। वह ली युआन का नाम भी जानता था, जो 7 सितारा सभ्यता का एक अत्यंत युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वास्तव में स्पिरिट गन की शक्ति में प्रगति की दर को देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया था कि दूसरा पक्ष एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है। हालांकि जब खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य ने पुष्टि की कि स्पिरिट गन 30 वर्ष से कम थी, और साथ ही एक बंदूक का उपयोग पृथ्वी के सच्चे अर्थ की उनकी समझ, इन सभी पहलुओं ने अनिवार्य रूप से एक बात की पुष्टि की, स्पिरिट गन ली युआन था। क्या ये सचमुच ली युआन है? यह एक पल के लिए पूर्वी दानव देवता अनिश्चित था कि क्या उसे राहत मिलनी चाहिए कि मूल 2 संभावित खतरे अब एक हो गए थे, या इसका मतलब था कि एक दुर्जय दुश्मन उभर आया था। 50 साल की उम्र में स्पिरिट गन। इसके और 25 साल पुराने स्पिरिट गन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। पहला कारण समय के संचय के कारण अत्यंत शक्तिशाली बनना हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण विशुद्ध रूप से भयानक प्रतिभा का परिणाम होगा। उसे मार दिया जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर उसे मार दिया जाना चाहिए। पूर्वी दानव देवता ने तुरंत खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य को मौत का आदेश जारी किया। पर जल्द ही एक आश्चर्यजनक रूप से तेज उड़ने वाला सर्प, कम समय में पकड़ने में असमर्थ ईस्ट डेमन देवता को खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य से एक और संदेश मिला। वह कुछ आश्चर्यचकित था। एक उड़ने वाला सांप जिसकी उड़ान की गति ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक है। ये राक्षस कहाँ से आया? एक पल के लिए पूर्वी दानव देवता को अचानक टेनेसी के पतन से पहले रहस्यमय दानव तारा क्षेत्र से प्राप्त जानकारी याद आ गई, जिसमें एक सर्प द्वारा अचानक हमला किए जाने की बात सामने आई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतनी भयानक गति, अन्य पहलू भी कम भयानक नहीं होंगे? पूर्वी दानव देवता ने बेचैनी से सोचा। ज्वाला को नष्ट करो, क्या तुम उसे मार पाओगे? इस बिंदु पर पूर्वी दानव देवता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह केवल इंतजार कर सकता था। अल्पविराम। फ्लेम सर्च स्टार क्षेत्र में हवा में 10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक तूफान चल रहा था, और कहीं भी बादल नजर नहीं आ रहा था। धमाका धमाका। एक विशालकाय आकृति जिसका शरीर ज्वाला के अवतार जैसा लग रहा था, एक गिरे हुए तारे की तरह विशाल आकाश में घूम रही थी, उन्मत्तता से पीछा कर रही थी। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मारो मारो, मेरे पिता के दुश्मनों, उन सबको मार डालो। फिर शून्य के अंत में स्वोश स्वोश, पतला और सुंदर नीला उड़ने वाला सांप जिसके पंख शून्य को चीरते हुए प्रतीत हो रहे थे, ली युआन को लेकर बार बार सीमा को तोड़ता हुआ पागलों की तरह भाग रहा था।
इतनी जल्दी? ली युआन लियू बिंग की पीठ पर लेटा हुआ नीली हवा की धाराओं के एक उछाल को महसूस कर रहा था जो उसे और जानवर को एक में मिला रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुलना से ली युआन को लियू बिंग का आतंक समझ में आ गया। एक अर्धदेवीय शक्ति संग्रह। शायद दूसरा पक्ष उड़ान की गति में निपुण नहीं था, लेकिन आखिरकार एक अर्धदेव होने के नाते ये दूसरे रैंक लियू बिंग से थोड़ा ही बेहतर था। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि लियू बिंग की उड़ान की गति कितनी असाधारण थी। हालांकि इस लड़ाई के बाद मुझे डर है कि सभी ताकतें जियो बिंग के अस्तित्व के बारे में जान जाएंगी, ली युआन ने खुद से सोचा। हालांकि अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो मैं जल्द ही उड़ते स्वर्ग स्तर पर पहुंच जाऊंगा और लालची आंखों से नहीं डरूंगा। लियू बिंग एक ऐसा खिलाड़ी था जो जीवन मरण के क्षण तक खुलकर सामने नहीं आया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित दो ब्रोक गर्ल्स के कलाकारों के बारे में सच्चाई बहुत दुखद है। लाइफटाइम स्टोर्स के रियल लाइफ पार्टनर। लेकिन अब यह एक ऐसा क्षण था। बड़े भाई, मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। ली युआन के दिमाग में लियू बिंग की आवाज़ आई। लेकिन हम अभी भी धीमे हैं और देवता हमें लगभग 312 सेकंड में पकड़ लेंगे। दोनों पक्षों के बीच की दूरी हर सेकंड कई 100 मीटर कम होती गई। भागते रहें। स्टार दायरे का प्रवेश द्वार यहाँ से 3000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, ली युआन ने बताया। जब तक हम स्टार दायरे के प्रवेश द्वार से गुजर जाते हैं हम सुरक्षित रहेंगे। किसी आवश्यक क्षण में हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। अगर हम वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हम गुफा स्वर्ग खजाने में छिप सकते हैं, ली युआन ने लियू बिंग को आश्वस्त किया। गुफा में स्वर्गीय खजाना छिपाना अंतिम चरण था। एक बार छिप जाने पर सभी दिशाओं में जांच करने की डेमिगॉड की शक्तिशाली आत्मिक शक्ति के साथ उन्हें गुफा स्वर्ग खजाने के अस्तित्व का आभास हो सकता है। हो सकता है कि दूसरा पक्ष कुछ भी न कर सके। धमाका धमाका, एक पीछा करते हुए एक भागते हुए, दोनों ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ाते हुए हवा में 10,000 मीटर की दूरी पार कर ली। कितनी प्रभावशाली गति है! क्या रहस्यमय उड़ने वाला सर्प है! रूइंस फ्लेम सेमी डिवाइन ने गौर से देखा। अगर ये थर्ड रैंक होता तो बस आधार बढ़ाने से गति आसमान छू जाती। तब मैं निश्चित रूप से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरे दर्जे का होने के कारण यह अंततः मुझसे उतना अच्छा नहीं है। मैं लगभग 5 मिनट में आ जाऊंगा, रूइंस फ्लेम सेमी डिवाइन ने मन ही मन अनुमान लगाया। ये पर्याप्त समय है। 5 मिनट। फ्लाइंग सर्प की गति के साथ ये लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। फिर भी स्टार रियल्म के प्रवेश द्वार से बहुत दूर। कुछ सेकंड उत्सुकता से बीतते गए। देखते ही देखते 200 सेकंड से अधिक समय बीत गया और दोनों अज्ञात पहाड़ों और नदियों को पार कर चुके थे। शुक्र है वे दोनों ऊंची उड़ान भर रहे थे। यदि वे जमीन पर यात्रा करते तो संभवतः भयानक आपदा उत्पन्न हो जाती। ऐसी थी देवता की शक्ति। हजारों से लेकर लाखों किलोमीटर तक फैली बड़ी लड़ाई आम बात। ली युआन और लियू बिंग दोनों की ताकत किसी देवता से भी कम थी, लेकिन कम से कम लियू बिंग लगभग डेमीगॉड गति तक पहुंच गया था। बूम! खंडहर ज्वाला देवता ने लगातार उनका पीछा किया, अब ली युआन और लियू बिंग से केवल 10 किलोमीटर से थोड़ा अधिक दूरी पर। इतनी दूरी से आत्मा का हमला अभी भी पहुंच से बाहर था, लेकिन भौतिक हमला पर्याप्त था। संक्षेपित करें, खंडहर की ज्वाला के देवता ने एक धीमी गर्जना की और उसका शरीर अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग की एक बड़ी मात्रा एकत्र हुई जिसने उसके शरीर की सतह पर एक विशेष पैटर्न बनाया। हिस हिस हिस, अनगिनत अग्नि शक्तियां विशेष पैटर्न का अनुसरण करती हुई अंततः डेमिगॉड के सिर पर एकत्रित हो गईं तथा उसके एकल सीन के ऊपर प्रकाश के एक बड़े गोले के रूप में एकत्रित हो गईं। उस समय खंडहर ज्वाला देवता ज्वाला के देवता जैसा लग रहा था, उसकी शक्ति अत्यधिक थी। जाना, खंडहर ज्वाला देवता ने ली युआन और लियू बिंग को अभी भी शून्य से भागते हुए देखा और एक विचार के साथ धमाका, आग का विशालकाय गोला फट पड़ा, विशाल आकाश में उड़ता हुआ ली युआन की ओर तेजी से बढ़ा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन क्या मेरी देव स्तर की मूल शक्ति भी तुम्हें पकड़ नहीं सकती? खंडहर ज्वाला देवता हत्या के इरादे से भरा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर आधारित अर्धदेव स्तरीय मूल शक्ति द्वारा निर्मित आक्रमण शारीरिक उड़ान की गति से कहीं अधिक तेज था। गड़गड़ाहट, आग का गोला पास आते ही चीखा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया चकाचौंध कर देने वाली चमक से भर गई हो। लियू बिंग ने पवन रहस्यों को बुलाकर पवन क्षेत्र का निर्माण किया, जो 1 किलोमीटर के दायरे में फैली नीली धाराओं का पर्दा था, जो आग के गोले के सामने तुरंत नष्ट हो गया। यह अजेय था। ये देव स्तर की मूल शक्ति थी। भले ही लियू बिंग की कानून की समझ बेहतर थी, लेकिन उसकी नींव बहुत कमज़ोर थी। पूरी ताकत के सामने भी वह कमज़ोर दिखाई देती थी। इस बल की ताकत से ली युआन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ली युआन को पता था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और विशालकाय गोले को अपने ऊपर गिरने दिया तो संभवतः वे मौके पर ही नष्ट हो जाएंगे। जियो बिंग, योजना के अनुसार टीम बनाओ, ली युआन ने संदेश दिया। पूरी ताकत से काम करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका,
लियुआन लियू बिंग की पीठ पर खड़ा था, उसका शरीर अचानक 5 मीटर लंबा हो गया। उसने ब्लैक चेन भाला पकड़ लिया और उसमें मूल शक्ति डाल दी। इसके तुरंत बाद भाले को हिलाकर उसने पृथ्वी और वायु दोनों के लिए सच्चे इरादे के रहस्यों का आह्वान किया तथा ब्लैक चेन भाले को एक चमकदार भाले की रोशनी छोड़ने का निर्देश दिया जो सीधे बाहर की ओर जा रही थी। आकाश विभाजक लियू बिंग का विशाल शरीर भी तेजी से सिकुड़ गया, 30 मीटर से अधिक लंबा, 10 मीटर से थोड़ा अधिक रह गया और एक पंजा भयंकर रूप से बाहर निकल आया। ये पंजा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पवन नियम को हिलाता हुआ प्रतीत हुआ, मानो ब्रह्मांड को चीरकर एक भयानक पंजे की रोशनी पैदा कर रहा हो। एक भाला, एक पंजा, दोनों हमलों ने संयुक्त रूप से आने वाले आग के गोले पर बमबारी की। पेंग, वे एक परमाणु विस्फोट की तरह अचानक टकराए जिससे एक भयावह प्रघात तरंग उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गई तथा निश्चित रूप से सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गई। लियू बिंग और ली युआन के शरीर पीछे की ओर उड़ गए तथा उन्होंने तुरंत ही गति का उपयोग करते हुए तेजी से पीछे हट गए। लियू बिंग का पंजा ली युआन के लड़ाकू कवच पर अटक गया जिससे उनकी गति धीमी हुए बिना बनी रही और वे हताश होकर भागते रहे। शॉकवेव खंडहर ज्वाला देवता पर फट गई लेकिन उस पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। क्या मेरी डेमिगॉड स्तर की मूल शक्ति उन्हें सीधे हमले में नष्ट नहीं कर सकती? ऐसा लगता है कि वे घायल भी नहीं हैं। खंडहर ज्वाला डेमिगॉड का रंग बदल गया, ये परेशानी भरा है। लंबी दूरी के हमले अप्रभावी, इससे केवल नजदीकी मुकाबला ही बचा। खंडहर ज्वाला देवता एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर एक बार फिर चिल्लाते हुए ली युआन और अन्य लोगों का पीछा करने लगा। बड़े भाई, ये देवता हमारी उम्मीद से कमजोर है। लियू बिंग की आवाज़ गूंजी, उसे सिर्फ 40 के स्तर का होना चाहिए और लगता है कि उसने अपनी समझ के साथ कानून की दहलीज को पार नहीं किया है। अगर वह कानून की दहलीज को पार कर गया होता और कानून के रहस्यों के साथ डेमिगॉड ओरिजिन पावर को मिला दिया होता तो अभी किया गया उसका हमला हमें या तो मार देता या गंभीर रूप से घायल कर देता, लियू बिंग ने कहा। लेकिन उसके दूर से किए जाने वाले हमले हमारे संयुक्त प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हुए भी केवल थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं। वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। ली युआन ने भी राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया। एलियन जाति का ये सदस्य जो एक अर्धदेव था इतना भयानक नहीं था और अर्धदेवों के बीच उसे कमजोर माना जाना चाहिए। लेकिन ली युआन समझ गया, भले ही वह कमजोर था फिर भी वह एक देवता का स्तर था। जब तक कि कुछ विशेष स्टार तकनीक का उपयोग न किया जाए, एक सुपर शक्तिशाली प्राणी द्वारा दूरस्थ हमले आमतौर पर सबसे कमजोर तरीका होते हैं। आखिरकार लंबी दूरी के मूल शक्ति हमलों में स्टार तकनीकों की विस्फोटक शक्ति या भौतिक शरीर की ताकत नहीं होती है। और ली युआन को पता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे अभी वे ज्यादातर लियू बिंग की वजह से सामना करने में सक्षम थे। वह पवन कानून की दहलीज को पार कर गई थी और उसकी पंजा तकनीक की ताकत उसकी अपनी एकीकृत भाला तकनीक से कहीं अधिक थी। दिव्य क्षेत्र के शीर्ष स्तरीय दिव्य पशु की जन्मजात क्षमता और विकास दर अत्यंत भयानक है। स्टार दायरे में जाने का साहस करने से उन्हें एक निश्चित आश्वासन मिला कि वे एक डेमिगॉड का सामना करने पर भी बिना किसी नुकसान के बच निकल सकते हैं। लियू बिंग ली युआन के विश्वास के स्रोतों में से एक था। अल्पविराम, समय बीत गया। बूम बूम, खंडहर ज्वाला देवता ने अपनी पूरी ताकत से ली युआन का पीछा किया, उसे मारने के लिए बार बार लंबी दूरी के हमले करने का प्रयास किया। लेकिन ली युआन और लियू बिंग की संयुक्त सेना ने उन सभी को रोक दिया। दोनों पक्ष अपनी सबसे तेज गति से पीछा कर रहे थे और भाग रहे थे। अंततः खंडहर ज्वाला देवता पूरी तरह से उनके करीब आ गया। अब उनके बीच केवल 1 किलोमीटर से भी कम का अंतर रह गया था। ली युआन, चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो तुम फिर भी मर जाओगे। खंडहर ज्वाला देवता ने उड़ते हुए सर्प के ऊपर ली युआन पर ध्यान केंद्रित किया। ये सच है कि तुम एक भयानक द्वितीय श्रेणी के जीवन हो और तुम्हारे पैरों के नीचे उड़ने वाला सर्प भी। लेकिन तुम दोनों चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार जब मैं निकट युद्ध में शामिल हो जाऊंगा तो तुम दोनों मर जाओगे। धमाका, खंडहर ज्वाला देवता ने अचानक अपना खुर उठाया, एक भयावह ज्वाला शक्ति संघनित हुई और वह क्रूरतापूर्वक नीचे गिरने वाला था। ये खुर निश्चित रूप से खंडहर ज्वाला डेमिगॉड की सबसे मजबूत हमला विधि होगी। मुझे ही मरना चाहिए, तुम्हें ही मर जाना चाहिए। ली युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं क्योंकि एक काला क्रिस्टल पत्थर अचानक उसके हाथ की हथेली में प्रकट हो गया। ये वही जीवनरक्षक वस्तु थी जो गू यू ने ली युआन को वर्षों पहले दी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह देव स्तर से नीचे के किसी भी शक्तिशाली प्राणी को मारने में सक्षम है। एक पॉप के साथ ली युआन ने सीधे इसे कुचल दिया। अचानक धुंध जैसी अनगिनत शक्तियां ली युआन की हथेली में एकत्रित हो गईं और तुरंत एक भयानक काले कृपाण में संघनित हो गईं, जिससे एक विनाशकारी आभा निकली। हालांकि ये केवल ब्लेड था जो अविश्वसनीय रूप से तेज था। वूश, काली कृपाण तुरंत ही गिरते हुए खुर से टकराए और भयंकर रूप से वार किया। यह क्या है? खंडहर ज्वाला देवता का दिल धड़क उठा।
विनाश। ये प्रतीत होता है कि अगोचर काले रंग का लड़ाकू कृपाण उसे स्वर्ग और पृथ्वी के नष्ट होने का एहसास दे रहा था, मानो वह इस एक बार से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये निश्चित रूप से एक भयानक प्रहार था। गुप्त खजाना। ये कानूनी खजाना है जिसे सच्चे देवता भी बना सकते हैं। खंडहर ज्वाला देवता को एहसास हुआ, उसके दिल में कुछ घबराहट थी। लगभग एक साथ। ए हर्बल रेमेडी फॉर फैटी लिवर, स्टार्ट डूइंग दिस डेली। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है। एक अदृश्य आत्मिक शक्ति ने तुरंत ही खंडहर ज्वाला देवता के मन पर आक्रमण कर दिया और उसकी आत्मा को ढंक लिया। आत्मा रहस्य तकनीक। मन आत्मा। अपने से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहकर ही कोई व्यक्ति आत्मा रहस्य तकनीक का प्रयोग कर सकता है। हालांकि ली युआन अब तक इंतजार कर रहा था। अर्ध दिव्य स्तर की आत्मा का विनाश करना बिल्कुल असंभव। इसलिए आत्मा के हमले की अचानकता सबसे महत्वपूर्ण थी और पहला प्रयास अक्सर सबसे प्रभावी होता था। किसी आवाज के बिना। मैं खंडहर की लौ के देवता की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। मेरे साथ क्या गलत है? कोई फायदा नहीं, यह एक आत्मा का हमला है। उसे एहसास हुआ कि उस पर हमला हुआ है। उसने होश में आने की उम्मीद में संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत सफल नहीं हो सका। इस देवता की इच्छाशक्ति इतनी कमजोर है। मुझे डर है कि वह अभी तक अर्ध दिव्य स्तर तक नहीं पहुंचा है। ली युआन भी आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि आत्मा गुप्त तकनीक इतनी प्रभावी होगी। तार्किक रूप से समान स्तर के प्राणियों के बीच आत्मा का हमला कमजोर होना चाहिए। वूश। काली कृपाण पहले ही गिरते हुए विशाल खुर पर वार कर चुकी थी। रंबल। एक भयानक टक्कर हुई जिसमें काली कृपाण में निहित शक्ति ने खंडहर ज्वाला देवता को, जिसकी चेतना अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई थी, पीछे की ओर उड़ा दिया। खुर से खून बह रहा था। इस प्रहार के कारण खंडहर ज्वाला देवता घायल हो गए। काली कृपाण फटकर अलग हो गई और फिर से संघनित हो गई। एक गुप्त खजाने के रूप में, जब तक इसके भीतर निहित शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, ये पूरी तरह से गायब नहीं होगी। फुट। काले कृपाण ने फिर सीटी बजाई, एक बार फिर खंडहर ज्वाला देवता को पीछे की ओर उड़ा दिया। इस बार इसने खंडहर ज्वाला देवता के सिर पर प्रहार किया। इस प्रहार से उसके सिर पर लगभग 3 मीटर लंबा भयानक घाव हो गया, जो इतना गहरा था कि उसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। तभी काले कृपाण के भीतर की शक्ति अंततः समाप्त हो गई। 3 सेकंड बाद खंडहर ज्वाला देवता पूरी तरह से होश में आ गया और क्रोधित दहाड़ते हुए बोला, लानत है, शापित कमीने। बचपन से लेकर अब तक उसे कभी भी इतनी हानि नहीं हुई थी। हालांकि खंडहर ज्वाला डेमिगॉड को भी बार बार डर महसूस हुआ। उस अजीब आत्मा के हमले ने उस कानून खजाने के साथ मिलकर उसे लगभग सीधे मार डाला था। क्या मैं सचमुच मौत के खतरे में था? क्या मुझे वाकई सब कुछ जोखिम में डालने की जरूरत है? खंडहर की लौ के देवता ने खुद से बड़बड़ाया। हालांकि वह अपने पिता की दयालुता का बदला चुकाना चाहता था। इसका आधार यह था कि उनकी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई थी। धमाका। इस समय तक ली युआन और लियू बिंग ने अपनी दूरी एक बार फिर 30 किलोमीटर से अधिक कर ली थी। धमाका। खंडहर ज्वाला देवता ने पीछा जारी रखने से पहले केवल एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद वह फिर से पकड़ने में असमर्थ था। फ्लेम सर्च स्टार दायरे में असंख्य दानव सभ्यता का पूर्ण प्रभुत्व था, जो स्टार दायरे के भीतर 7 सितारा सभ्यता की अनेक शक्तियों से भली भांति परिचित थी। जैसे कि एक चौथी श्रेणी का युद्धपोत जो हजारों किलोमीटर दूर के क्षेत्रों पर नजर रख सकता था, जिसमें ली युआन और रूइंस फ्लेम सेमी डिवाइन के बीच युद्ध का दृश्य भी शामिल था। वास्तव में असंख्य दानव सभ्यता भी इस चौथे दर्जे के युद्धपोत की गतिविधि पर नजर रख सकती है। खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य की स्वयं की दृष्टि भी उल्लेखनीय थी। हजारों किलोमीटर दूर तक देख पाना उसके लिए सामान्य बात थी। मारना। खंडहर ज्वाला अर्धदिव्य सीधे उस युद्ध किले की ओर बढ़ी। अतीत में अपने पिता की आज्ञा के बिना वह स्टार दायरे के भीतर 2 प्रमुख सभ्यताओं के बीच टकराव से निपटने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार पूरे स्टार दायरे के सबसे कीमती संसाधन पहले से ही उसके हाथों में थे। अब वह क्रोध से भर गया। दूसरे दर्जे के जीवन का पीछा करते हुए केवल लक्ष्य को भागने देना निस्संदेह एक बहुत बड़ा अपमान था। अल्पविराम। फुट। ली युआन और लियू बिंग स्टार रियल मार्ग से बाहर निकले और ब्लू स्टार पर वापस आ गए। घर की परिचित खुशबू ने उन्हें छुआ, जिससे ली युआन की आत्मा को सुकून की लहरें मिलीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम वापस आ गए हैं, अब सब सुरक्षित है, ली युआन ने राहत के साथ सोचा। एक अर्धदेव द्वारा पीछा किए जाने का सामना करना अत्यंत भयावह था। यदि वह अकेला होता तो ओरिजिन पावर का सबसे कमजोर हमला भी उसे मार सकता था। केवल लियू बिंग के हस्तक्षेप और उनके संयुक्त प्रयासों से ही वे बमुश्किल टिक पाए। हालांकि वास्तविकता ये थी कि बार बार अवरोध के कारण ली युआन और लियू बिंग दोनों के शरीर को काफी क्षति पहुंची थी, जिससे उन्हें ठीक होने में समय लग गया। स्पिरिट गन वापस आ गई है।
ये सोचना कि वह एक देवता के चंगुल से बच सकता है। स्टार रियल मार्ग के बाहर युद्ध किले का एक विशाल हॉल था, जहां दर्जनों उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा इकट्ठे हुए थे, जो उभरते हुए ली युआन और लियू बिंग को देखकर हैरान थे। कुछ ही मिनट पहले कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा युद्ध किले में नहीं थे, वे सभी समाचार प्राप्त करने के बाद वहां पहुंचे थे। उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा स्पिरिट गन से परिचित थे। पिछले कुछ दिनों में ये खबर फैल गई थी, लेकिन आज वे अभी भी स्पिरिट गन की शक्ति से आश्चर्यचकित थे। आखिरकार कई दूसरे स्तर के स्टार क्षेत्रों में फैलना और एक डेमिगॉड के हाथों से बचना, ये दो अलग अलग अवधारणाएं थीं। वह उड़ने वाला सांप, ये वास्तव में द्वितीय श्रेणी है, लेकिन इसकी उड़ान की गति ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक है। इसकी शक्ति को देखते हुए ये स्पिरिट गन से कम नहीं लगती है। कई फ्लाइंग हेवन योद्धा लियू बिंग को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे लियू बिंग के बारे में उत्सुक थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इतना शक्तिशाली उड़ने वाला सर्प कहाँ से आया? ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया था। ली युआन ने कई उड़ते स्वर्ग योद्धाओं की उत्सुक निगाहों को महसूस किया। लियू बिंग, पहले स्वर्गीय सांप हॉल में प्रवेश करें। ली युआन ने आध्यात्मिक रूप से संदेश दिया, मेरी आज्ञा के बिना बाहर मत आना। ठीक है बड़े भाई, लियू बिंग ने सिर हिलाया। उसके विचार बदल गए और उसका शरीर तुरंत हॉल के अंदर गायब हो गया। गायब हुआ? वह कहाँ चली गई? ये उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे गुफा स्वर्ग खजाने के अस्तित्व से बिल्कुल अनजान थे। अचानक धमाका, अचानक एक शक्तिशाली आभा उभरी, जिससे ली युआन और कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने अनायास ही ऊपर देखा और देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सफेद आरामदायक पोशाक में धीरे धीरे आकाश से उतर रहा है। बाईशान अर्ध दिव्य, नमस्कार अर्ध दिव्य। वहां उपस्थित 20 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। उनमें से अधिकांश श्वेत थे और कुछ काले थे, लेकिन वे सभी जिया देश के इस प्राचीन देवता को पहचान गए। सज्जनों, युद्ध किले की रक्षा करते रहो। एक विदेशी जाति अर्ध दिव्य तबाही मचा रही है। बाईशान अर्ध दिव्य ने आसपास के वातावरण को देखा। बचाव करने का कोई तरीका सोचो, जिसे बचा सको बचाओ। हाँ, दो प्रमुख फ्लाइंग हेवन पीक विशेषज्ञों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। आत्मागन, मेरे साथ आओ, बाईशान सेमी डिवाइन ने कहा। ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं? इसे मिस न करें। फैटी लिवर के लिए एक हर्बल उपाय, इसे रोजाना करना शुरू करें। फुट फुट, बाईशान सेमी डिवाइन और ली युआन एक के बाद एक युद्ध किले के बाहरी हिस्से की ओर मार्ग से उड़े। अल्पविराम, प्राचीन दिव्य महल के अंदर ली युआन की दिव्य इंद्रिय गुयू के साथ संवाद कर रही थी। बहन, आप स्टार दायरे में कदम नहीं रख सकती? ली युआन ने हैरान होकर पूछा। सही, स्वर्ग और पृथ्वी के संचालन के अपने नियम हैं। जैसे कोई स्वर्गीय देवता नश्वर क्षेत्र में नहीं उतर सकता। गुयू ने ली युआन को देखा। इसी तरह देव स्तर की शक्ति भी स्टार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक सामान्य स्टार दायरा केवल चौथे स्तर तक ही संभाल सकता है। तारा क्षेत्र जितना कमजोर होता है, उतनी ही मजबूती से वह अपने मूल के संचालन के तहत बाहरी ताकतों का प्रतिरोध करता है। जब आप खतरे में थे, मैंने गुप्त रूप से कोशिश की, लेकिन अर्ध दिव्य स्तर की शक्ति का उपयोग करना भी कठिन था। गुयू ने अपना सिर हिलाया। स्वर्गीय और सांसारिक नियमों की एक अदृश्य शक्ति मुझे दबा रही है। ली युआन को समझ आ गई। जब वह एलियन जाति सेमी डिवाइन द्वारा पीछा किया जा रहा था, तो उसने गुप्त रूप से गुयू को संदेश भेजा था, लेकिन वह समय पर सीधे बचाव के लिए नहीं आ सकी। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं भयंकर पंख वाले स्टार दायरे में फंस गई थी। क्या आपको लगता है कि मैं खुद से बचकर नहीं निकलना चाहती थी? गुयू ने अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। स्टार दायरे की उत्पत्ति ने मुझे बांध रखा था। ये केवल आपको मास्टर के रूप में पहचानने के बाद ही संभव हुआ, और चूंकि प्राचीन दिव्य महल में कोई वास्तविक प्राणी नहीं बचा था, इसलिए आप इसे दूर ले जा सकते थे। लेकिन अभी, यदि आप मर गए होते, तो प्राचीन दिव्य महल की शक्ति अदृश्य नियमों द्वारा फिर से दबा दी गई होती, जिससे वह मुक्त नहीं हो पाती। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। जब उसका पीछा किया जा रहा था, तो गुयू की सलाह थी कि वह प्राचीन दिव्य महल में छिप जाए और समय का इंतजार करे। सामान्यतः कोई देवता प्राचीन दिव्य महल को हिला नहीं सकता था, लेकिन दुर्घटनाएं हो सकती थीं। इसलिए जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो, ली युआन नहीं छिपेगा। सौभाग्य से आप बच गए। गुयू ने ली युआन को देखा। ये संकट आपके लिए भी एक चेतावनी है। कभी भी किसी प्रतिद्वंद्वी को कम मत समझो। मैं भी एलायंस हाई रॉक के फैसले पर भरोसा कर रहा था। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार 40 से अधिक स्टार दायरे में सफाई करने के बाद कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ था। स्वर्गीय देवता भी बिना निगरानी के नहीं रह सकते। डोंगफेंग जी की तो बात ही छोड़िए। गुयू ने कहा, ये याद रखें, सभी मजबूत प्राणी अति आत्मविश्वास से मर जाते हैं। गुयू ने कहा, जब आप खुद को अजेय मानते हैं, तो आप अक्सर असफलता से ज्यादा दूर नहीं होते हैं। पुरस्कार, प्रसिद्धि आयामी डोमेन में फैलती है _2। क्या महान लोग भी अति आत्मविश्वास से मर जाते हैं? ली युआन ने अपने मन में इस कहावत पर विचार किया। जल्दी से मजबूत बनो। फ्लाइंग हेवन लेवल हासिल किए बिना कोई और जोखिम न लें।
जिन दुश्मनों का आप सामना करने वाले हैं वे आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। उड़ते स्वर्ग स्तर तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करो। जब तुम अधिक शक्तिशाली होगे तब तुम नश्वर क्षेत्र में अधिकांश तूफानों का बिना किसी डर के सामना कर सकोगे। गु यू ने कहा, उस समय तक यदि तुम अपने पिता द्वारा छोड़े गए तीसरे परीक्षण से गुजर जाते हो तो मैं उनके द्वारा छोड़े गए नियमों के अनुसार अन्य गुप्त खजानों को भी बाहर निकालने में सक्षम हो जाऊंगा। गुप्त खजाने, उस काले क्रिस्टल पत्थर की तरह? ली युआन ने उत्सुकता से पूछा। मोटे तौर पर, लेकिन परीक्षण का स्तर जितना अधिक होगा गुप्त खजाने की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। अर्धदिव्य शिखर विशेषज्ञों को भी मारा जा सकता है। गु यू ने कहा, ऐसे गुप्त खजाने आमतौर पर केवल सच्चे देवताओं द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, इसलिए वे आपके नश्वर क्षेत्र में बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन गुप्त खजाना जितना अधिक शक्तिशाली होगा उपयोगकर्ता के लिए उतना ही अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। आपकी ताकत के वर्तमान स्तर के साथ आप उनकी वास्तविक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हैं। हमारे पिता के लिए भी उन गुप्त खजानों को बनाना आसान नहीं था, इसलिए जब तक आप आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते उन्हें आपको देना असंभव है। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक उसी तरह जैसे कोई बच्चा किसी मशीन को चलाता है, यदि उसमें शक्ति की कमी हो तो वह स्वयं को चोट पहुंचा सकता है। इसके अलावा जबकि गु यू के पास पर्याप्त स्वायत्ता थी, वह खुद पर भी भरोसा करता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, लेकिन अंततः उसे प्राचीन मशाल देवता के मूल आदेशों का पालन करना होगा। देवत्व तक आरोहण किए बिना, पांचवें परीक्षण से गुजरे बिना प्राचीन दिव्य महल पर पूर्ण नियंत्रण करना असंभव था। स्वर्ग स्तर पर उड़ना, ली युआन ने मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद है कि यह तीसरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन मुझे निराश नहीं करेगा। अल्पविराम, स्वर्गीय सांप हॉल के अंदर। भाई, अभी की स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी जितनी आपने सोची थी। लियू बिंग ने ली युआन के दिव्य ज्ञान अवतार को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में जब आपने पहले उस गुप्त खजाने को तैनात किया था तो मैंने अनुमान लगाया था कि मैं सुरक्षित रूप से बच सकता हूं, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आपके पास भी ऐसा ही गुप्त खजाना है? ली युआन पहले तो चौंका, फिर अपना सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, ठीक है, एल्डर कियू ने कुछ पीछे छोड़ा होगा। जब बात आती है ताकत और धन की, एल्डर कियू बिंगजुन प्राचीन मशाल दिव्य से भी अधिक शक्तिशाली है। जब खजाने के संचय की बात आती है तो लियू बिंग के पास उससे अधिक ही होगा। बस इतना ही है कि मेरे पास वर्तमान में केवल 2 ऐसे गुप्त खजाने हैं। इससे पहले कि मैं सच्चा भगवान बन जाऊं, एल्डर कियू मुझे और खजाने नहीं देंगे। लियू बिंग ने ली युआन की ओर देखते हुए कहा, इन 2 महान गुप्त खजानों में से प्रत्येक एक बार तैनात होने के बाद असीम शक्ति रखता है। केवल सबसे कमजोर अर्धदिव्य को मारने के लिए उनका उपयोग करना बहुत बेकार होगा। लियू बिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये जीवन की रक्षा के लिए हैं। भले ही इस अर्धदिव्य को मार दिया जाए, इससे हमें ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने उनका उपयोग नहीं किया। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, प्रत्येक व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है। लियू बिंग के लिए भले ही 7 सितारा सभ्यता नष्ट हो गई हो, जब तक वे दोनों सुरक्षित हैं उसे शायद परवाह नहीं होगी। वह गुप्त खजाने का उपयोग केवल तभी करेगी जब इससे उसे या उसके स्वयं के जीवन को खतरा हो। इसलिए उस एलियन जाति अर्धदिव्य द्वारा पीछा किए जाने के दौरान लियू बिंग द्वारा अपना तुरुप का पत्ता न दिखाना काफ़ी सामान्य बात थी। ली युआन, एक गहरी आवाज़ सुनाई दी और फुश प्रकाश की किरणें कियू बिंगजुन के प्रेत का निर्माण करने के लिए एकत्रित हुईं। बड़े साहब, ली युआन ने अभिवादन किया। इस लड़ाई में आपने वास्तव में लियू बिंग के अस्तित्व को उजागर कर दिया है। कियू बिंगजुन ने ली युआन को देखा, मैंने पहले ही लियू बिंग को एक निश्चित भेष में ढाल दिया है। वे उसे पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प के रूप में नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसकी ताकत को छिपाया नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, कियू बिंगजुन ने ली युआन को देखते हुए निहित अर्थ के साथ कहा। ली युआन का दिल तनावग्रस्त हो गया। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, एल्डर। अल्पविराम, ली युआन, गु यू और लियू बिंग के बीच बातचीत बहुत तेजी से हुई। जब उनकी बातचीत समाप्त हो गई तो ली युआन और बाई शान सेमी डिवाइन शून्य में चौथे रैंक के युद्धपोत पर लौट आए। गठबंधन पदानुक्रम, एल्डरलैंड, सान ये अर्धदिव्य। ली युआन ने तुरंत युद्धपोत के अंदर 3 प्रेत को देखा और लगातार उनका अभिवादन किया। आप यहाँ हैं, सान ये सेमी डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित वापस आ गए, लैंड सेमी डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन, यह मेरी गलती थी। डोनफेंग जी के अवतार ने ली युआन को देखा और आह भरी, मैंने तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल दिया। अगर तुम्हारी ताकत पर्याप्त नहीं होती तो मुझे डर है कि यह जीवन भर के लिए मेरे विवेक पर भारी पड़ जाता। गठबंधन पदानुक्रम, यह आपकी गलती नहीं है। ली युआन ने बार बार अपना सिर हिलाया। एक तो दूसरे स्तर के स्टार दायरे को साफ करना मेरा अपना विचार था, और दूसरी बात, इस एलियन रेस सेमी डिवाइन ने कभी कोई रहस्य लीक नहीं किया। इसका अनुमान कौन लगा सकता था? वास्तव में मैंने ऐसा होते नहीं देखा। असंख्य दानव सभ्यता की छिपी हुई ताकतों की उच्च स्थिति के बावजूद
हमें इसके बारे में पहले से पता नहीं था। डोनफेंग जी ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है यह असंख्य दानव सभ्यता के किसी देवता द्वारा बनाई गई योजना होगी। डोनफेंग जी ने कहा, केवल मुझे आश्चर्य है कि 3 देवताओं में से किसने कार्य किया। 3 देवता ली युआन, सान ये अर्धदिव्य और बाईशान अर्धदिव्य सभी आश्चर्यचकित थे। सभ्यता के डेटाबेस में जो कुछ वे प्राप्त कर सके उसके अनुसार असंख्य दानव सभ्यता का नेतृत्व हमेशा 2 देवताओं द्वारा किया जाता था, पूर्वी दानव देवता और बेईयू देवता। तीसरा कब प्रकट हुआ? क्या ये क्यूओंग जिन देवता हो सकता है? बाईशान सेमी डिवाइन ने आश्चर्य से कहा, क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि वह बहुत पहले ही मर चुका है? ये वही है, वह मरा नहीं है, डोनफेंग जी ने कहा। क्यों जिन देवता? ली युआन और भी अधिक हैरान हो गया। ली युआन, असंख्य दानव सभ्यता का इतिहास 1 लाख से भी ज्यादा सालों से फैला हुआ है। इतने लंबे समय में इसने एक सच्चे भगवान को जन्म दिया है, जिसकी विरासत असंख्य दानव सभ्यता की सबसे बड़ी नींव है। और असंख्य दानव सभ्यता ने जो छद्म देवता पैदा किए हैं उनकी संख्या दर्जनों में है। बाईशान सेमी डिवाइन ने समझाया, छद्म देवता 5000 साल तक जीवित रहते हैं, ज्यादातर छद्म देवता पहले ही नष्ट हो चुके हैं। पूर्वी दानव देवता और बेईयू देवता दोनों ही काफी युवा हैं, दोनों ही 2000 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहे हैं। बेईयू देवता कुछ 100 साल पहले ही छद्म देवता बन गए, जबकि क्यूओंग जिन देवता कुछ अधिक उम्र के हैं, उनकी आयु के हिसाब से यह 4000 साल से अधिक होनी चाहिए। नश्वर क्षेत्र के तारों वाले आकाश में भी देवताओं द्वारा चुनौती दिए जाने के लायक कई अवसर और खजाने हैं। दफन अमर प्राचीन क्षेत्र के उद्भव के बाद आयामी क्षेत्र से और भी अधिक देवताओं ने अपनी किस्मत आजमाई, और देवता भी खजानों के लिए लड़ते हैं और एक दूसरे के खिलाफ द्वेष रखते हैं। संक्षेप में, बहुत कम देवता अपने जीवन काल के अंत तक शांतिपूर्वक रहते हैं, बाईशान सेमी डिवाइन ने कहा। ली युआन समझ में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। अंक पुरस्कार। प्रसिद्धि आयामी डोमेन में फैलती है _3। अपने गुरु लाइफैंग सेमी डिवाइन की तरह वह अपने जीवनकाल के अंत के करीब था और उसने दफन अमर प्राचीन डोमेन में एक आखिरी प्रयास किया। अन्य शक्तिशाली देशों द्वारा भी ऐसा ही करने की संभावना थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि क्यूओंग जिन देवता अभी भी जीवित हैं, बाईशान सेमी डिवाइन ने आह भरते हुए कहा। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसी शक्तिशाली सभ्यता की नींव वास्तव में बहुत गहरी थी तथा उसमें दिव्य प्राणियों की एक सतत श्रृंखला थी। ऐसी सभ्यता का विनाश करना सचमुच कठिन था। ली युआन, अब आपको जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्तर के स्टार दायरे में घुसने का अभियान यहीं रुकता है, डोनफेंग जी ने ली युआन को देखते हुए कहा। एक बार बच निकलना भाग्यशाली था। आपकी गुप्त तकनीकें उजागर हो गई हैं। इसके अलावा आपके संदेश के अनुसार उस एलियन रेस सेमी डिवाइन ने आपको ली युआन के रूप में पहचान लिया है। ये खबर संभवतः तेजी से फैलेगी। डोनफेंग जी ने कहा, अगली बार आपके खिलाफ विदेशी सभ्यता की साजिश और भी भयानक होगी। हाँ, ली युआन ने तुरंत सहमति जताई। आपने पहले ही महान योगदान दिया है, डोनफेंग जी ने सैन ये सेमी डिवाइन को देखते हुए कहा। सैन ये, क्या आपने ली युआन के योगदान की गणना की है? मैंने एक प्रारंभिक गणना की है, सान ये सेमी डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन ने 44 सितारा क्षेत्रों के खिलाफ कार्रवाई की। गणना करने के बाद कुल 2.7 मिलियन 7 स्टार पॉइंट प्राप्त किए जा सकते हैं, सैन ये सेमी डिवाइन ने कहा। यह एक रूढ़िवादी अनुमान है। यदि कई स्टार क्षेत्रों में अधिक खजाने की खोज की जाती है तो उच्च पुरस्कार दिए जाएंगे। ली युआन, क्या आप संतुष्ट हैं? डोनफेंग जी ने ली युआन की ओर देखा। ये काफ़ी है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। 2.7 मिलियन 7 स्टॉस पॉइंट्स कोई छोटी रकम नहीं थी। मिंगजू स्टार दायरे में पिछले युद्ध की तरह 3 मिलियन 7 स्टार पॉइंट्स अर्जित करने का कारण स्वर्गीय सर्प कबीले की सभ्यता की मदरशिप थी। केवल कई दिव्य प्राणी विरासतें ही वास्तव में 3 मिलियन 7 स्टार पॉइंट से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। वास्तव में इन तारा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने से भारी मात्रा में संसाधन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश साधारण थे और अर्ध देवताओं के लिए पूरी तरह से बेकार थे। केवल संपूर्ण सभ्यता ही इन संसाधनों को खोदकर उनका उपयोग कर सकती है, जिससे तारा क्षेत्रों का मूल्य अधिकतम हो सकता है। यदि ये केवल ली युआन पर निर्भर होता तो अधिकांश संसाधन बेकार हो जाते। पिछली बार अर्ध दिव्य स्तर की आत्मा की साधना के लिए मैंने 3 मिलियन अंकों में से अधिकांश का उपभोग कर लिया था। ली युआन को 2.7 मिलियन 7 स्टार अंकों के लिए अधिसूचना प्राप्त हुई। अब अतिरिक्त 2.7 मिलियन 7 स्टॉस पॉइंट्स के साथ मेरे 7 स्टॉस पॉइंट सीधे 3.5 मिलियन हो गए हैं। अल्पविराम। ठीक है बाईशान लंट, बाद में आप दोनों बारी बारी से कार्यभार संभालेंगे और ली युआन की मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे, डोनफेंग जी ने निर्देश दिया। अब मैं ली युआन से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, समझ गया। कई अर्धदिव्यों ने सिर हिलाया और बाईशान अर्धदिव्य मुख्य हॉल से बाहर चले गए। लैंड सेमी डिवाइन और सान ये सेमी डिवाइन अपने अलौकिक रूपों में बिखर गए। एलायंस हाई रॉक। ली युआन ने डोनफेंग जी की ओर देखा।
आप एक अर्धदैवीय की पकड़ से भागने में सफल रहे और इसके लिए उस स्वर्गीय सांप को बहुत श्रेय दिया जाता है। डोनफेंग जी ने कहा, क्या वह आपका आत्मिक जानवर है? ये लगभग आपके जितना ही शक्तिशाली लगता है और इसकी उड़ान की गति भयानक है। गठबंधन प्रमुख स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ली युआन ने उत्तर दिया। अभी अभी उससे आश्चर्य हो रहा था कि एलायंस हाईरॉक ने जियो बिंग की स्थिति के बारे में पूछताछ क्यों नहीं की। अब उसे एहसास हुआ कि वह इसके लिए यहाँ इंतजार कर रहा था। अगर मुझे यकीन नहीं होता कि आप आत्मा नियंत्रित नहीं हैं, तो मुझे चिंता होती कि आप उस स्वर्गीय सांप की कठपुतली बन जाएंगे। डोनफांग जी ने याद दिलाया, स्वर्ग सांप एक मजबूत रक्तरेखा रखने वाला भगवान के पास चढ़ने के लिए नियत है, और उस स्वर्गीय सांप की आभा से ऐसा लगता है कि यह विमान की उत्पत्ति से पहचाना गया है, शायद आपसे संबंधित है। ली युआन चौंक गया। एलायंस हाई रॉक के तरीके वास्तव में अथाह थे और उनकी संवेदन क्षमता इतनी मजबूत थी। वैसे भी अगर इस आत्मा जानवर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक बड़ी मदद है, डोनफेंग जी ने कहा, लेकिन अगर नहीं तो यह आसानी से एक आपदा बन सकता है। आपको इसे अच्छी तरह से संभालना चाहिए। मैं इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हमारी सभ्यता में शायद अन्य अर्धदेवता भी जिज्ञासु हों, लेकिन मेरे यहाँ होने के कारण कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। आप इस बात को लेकर आश्वस्त रह सकते हैं। धन्यवाद एलायंस हाईरॉक, ली युआन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। अब उसे एहसास हुआ कि उसे तैयार भाषण लाने की आवश्यकता नहीं थी। बिना अपराध बोध वाले व्यक्ति को ज़ैद धारण करने का पाप लगता है। वह स्वयं एक प्रधान योद्धा था, यद्यपि उसे एक दुर्जय आत्मिक पशु का वरदान प्राप्त था। जबकि उसे अर्ध देवताओं के लालच का भय नहीं था, फिर भी यह हमेशा कुछ हद तक परेशानी भरा होता। इसके अलावा भले ही अन्य अर्ध देवताओं से डर न हो, लेकिन क्या होगा यदि डोनफेंग जी के मन में अपने खजाने के लिए इच्छाएं हों? एलायंस पदानुक्रम के प्रति ली युआन वास्तव में आभारी और प्रशंसात्मक था। यद्यपि दूसरे पक्ष ने कभी भी सीधे और विशेष रूप से उसकी साधना का मार्गदर्शन नहीं किया था, फिर भी पर्दे के पीछे की कई व्यवस्थाओं ने उसके विकास को सुरक्षित रखा। एक और मामला, आपकी असली पहचान अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। डोनफेंग जी ने ली युआन की ओर देखा। दानव सभ्यता निश्चित रूप से आपको नहीं छुएगी। वे आपको सुर्खियों में भी ला सकते हैं। आपको खुद को तैयार करना चाहिए। सुर्खियों में? ली युआन चौंका। हमारा नश्वर क्षेत्र उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं, डोनफेंग जी ने कहा। दानव सभ्यता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन अन्य शक्तिशाली सभ्यताएं गुप्त रूप से हमारे विनाश की कामना नहीं कर सकती हैं। उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। अमर खंडहर सभ्यता के अलावा हमारे नश्वर क्षेत्र में कई सभ्यताएं हैं जो अमर खंडहर सभ्यता जितनी ही मजबूत हैं। इस बार आपके काम फैंग हाई से भी ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं। ली युआन को याद आया कि गठबंधन के सर्वोच्च नेता ने एक बार क्या कहा था। 7 सितारा सभ्यता के पास दफन अमर प्राचीन डोमेन के लिए सबसे अच्छा मार्ग था। प्रतिष्ठित होना बहुत सामान्य बात थी। इससे पहले मैंने हमेशा फैंग हाई को तब तक छिपाए रखा था जब तक कि उसके पास अर्धदिव्य को मारने की ताकत नहीं आ गई। फिर वह बाहर निकल आया। यह उसके कौशल को छिपाने के लिए था, न केवल दानव सभ्यता से बचने के लिए, बल्कि अन्य शक्तिशाली सभ्यताओं से बचने के लिए भी। डोनफेंग जी ने ली युआन को देखा, लेकिन आप छिपे रहने में विफल रहे, जिससे आपकी असली पहचान उजागर हो गई। डोनफेंग जी ने कहा, तो जब तक आपके पास अर्धदिव्य से मुकाबला करने की ताकत नहीं है, तब तक आपको मार्शल दिव्य सितारा क्षेत्र में रहना होगा। जब आप एक अर्धदिव्य से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो आपको हमारी 7 सितारा सभ्यता के उच्चतम स्तर में स्थान दिया जा सकता है और आप ब्लू स्टार में वापस आ सकते हैं। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखें तीव्र संकल्प से भरी हुई थीं। क्या अर्धदिव्य से मुकाबला करने लायक शक्ति है? वह जल्द ही आ जाएगा। अल्पविराम। जल्द ही। बाईशान सेमी डिवाइन के संरक्षण में ली युआन तेजी से तीसरे सितारा क्षेत्र की ओर बढ़ गया।